अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू पर्स ऑफ लाइफ। आज का मेरा दिन स्टार्ट हो रहा है डेल्मा मॉल से और हम जा रहे हैं आइकिया, जो यही डेल्मा मॉल के अंदर ही लोकेटेड है। आइकिया तो सबका ही मोस्ट फेवरेट होता है और आइकिया के बारे में इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये सिर्फ एक फर्नीचर स्टोर नहीं है बल्कि एक प्योर लाइफस्टाइल एक्सपीरियंस होता है। हर सेक्शन आपको इंस्पायर करता है कि घर को और बेहतर तरीके से कैसे बनाया जा सकता है। आइकिया का तो कॉन्सेप्ट ही यही है, बिल्ड इट योरसेल्फ, यानी फर्नीचर आपको पार्ट्स के फॉर्म में मिलता है और फिर आप खुद असेंबल करते हैं। इससे कॉस्ट भी कम होती है और एक DIY का मजा भी मिलता है। आइकिया का दूसरा फैक्ट जो मुझे सबसे ज्यादा पसंद है, आइकिया के शोरूम्स में हर चीज प्रॉपरली ऑर्गेनाइज थीम में सेट होती है। छोटी सी स्पेस भी ऐसे डिजाइन करते हैं कि बंदा कहे बस यही सेटअप घर लेकर जाऊंगी। आइकिया को दुनिया भर में बजट फ्रेंडली और ड्यूरेबल फर्नीचर के लिए भी जाना जाता है। स्पेशली यूए में न्यू कपल्स या एक्सपर्ट का सबसे फेवरेट स्टॉप यही होता है। और आइकिया का ट्रिप हो और फूड कोर्ट ना विजिट किया जाए तो सब कुछ अधूरा अधूरा ही रहता है। उनका सैंडविच, मीट बॉल्स और चिकन स्ट्रिप्स बहुत ही ज्यादा फेमस हैं। और सबसे बेस्ट पार्ट ये है कि टेस्ट के मुकाबले में प्राइस भी काफी रीजनेबल होती है। और यहाँ की सॉफ्ट सर्व आइसक्रीम सिर्फ एक ही दरम में मिलती है, यानी बच्चों का तो मोस्ट फेवरेट स्टॉप यहीं पर होता है। आइकिया का जो आज आपको छोटा ग्लिम्स दिखाया, अगर आप फुल डिटेल टूर देखना चाहते हैं प्राइस कंपैरिजन के साथ, फूड कोर्ट रिव्यू और शॉपिंग आइडियाज, तो लेट मी नो इन माय कमेंट्स बिलो। मैं कंप्लीट आइकिया वॉक थ्रू व्लॉग भी बना दूंगी इंशाल्लाह। स्ट्रॉबेरी जूस। आइकिया के बाद 2-3 स्टॉप्स और भी थे बट रोड सिकनेस की वजह से नथिंग कैप्चर। और आयान तो इतना हैप्पी था, उसने मुझे आते ही बोला था मामा आई विल गो इन एलिवेटर एंड आई विल डू जंप। सो उसकी यही शरारतें अभी चल रही हैं। एनीवेज, आते ही लंच के लिए हमने ऑर्डर की मिक्स ग्रिल, क्योंकि थकन और ग्रिल का कॉम्बिनेशन तो बनता ही है। लेकिन मैं अपनी डाइट प्लान पर स्ट्रिक्ट ही रही, सो मैंने सिर्फ अपने लिए एग्स बॉयल किए और साथ ही अपना डाइट कहवा पिया, क्योंकि मैंने अपनी वेट लूज जर्नी कंटिन्यू रखी हुई है। अगर आप भी वेट लूज जर्नी पर हो, उबले हुए अंडे बेस्ट ऑप्शन होते हैं। हाई प्रोटीन जो आपको देर तक फुल रखता है और अननेसेसरी क्रेविंग को भी कम करता है। जीरो ऑयल कुकिंग मतलब कैलोरीज भी कंट्रोल, मेटाबॉलिज्म बूस्ट करता है, स्पेशली अगर आप ब्रेकफास्ट या लंच में लेते हैं तो। हाँ, 2 बॉइल्ड एग इज इक्वल टू फुल एनर्जी प्लस नो गिल्ट। और अबू धाबी की गर्मी मतलब डिहाइड्रेशन, तो हाइड्रेट रहना भी बहुत जरूरी होता है। इसीलिए मैंने सोचा कि नेचुरल एनर्जी ड्रिंक बनाती हूँ, लाइक फ्रेश अनार का जूस। सो इसको बनाने का तरीका बहुत ही ज्यादा आसान है। सबसे पहले अनार के दाने जो निकाले हैं उनको मिक्सर में ब्लेंड कर लें और फाइन स्ट्रेनर से छान लें ताकि बीज वगैरह अलग हो जाएं। मैं इसमें ऐड कर रही हूँ गजेरी क्यूब्स जो कि टोटली ऑप्शनल हैं, और लेमन जूस इसमें जाएगा, पिंक सॉल्ट एंड शुगर। और शुगर इसलिए ऐड कर रही हूँ क्योंकि पोमीग्रेनेट सीजनल नहीं है तो थोड़े से खट्टे भी हैं। और बस तैयार हो गया घर का फ्रेश एंटीऑक्सीडेंट बॉम्ब। अनार को तो डॉक्टर्स भी सुपर फ्रूट कहते हैं और वजह बिल्कुल क्लियर है, विटामिन C से फुल होता है जो स्किन को नेचुरली ग्लो देता है और एजिंग प्रोसेस को भी स्लो करता है। हार्ट हेल्थ के लिए तो बेशुमार फायदे हैं, ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल करता है और कोलेस्ट्रॉल को भी बैलेंस में रखता है। ब्लड में हीमोग्लोबिन इंक्रीज करता है, तो अगर किसी को वीकनेस या आयरन डेफिशिएंसी हो तो अनार मस्ट हैव है। इसी तरह डाइजेस्टिव सिस्टम को भी स्ट्रॉन्ग करता है, स्पेशली अगर आप रेगुलर यूज करते हो। और बच्चों के लिए परफेक्ट इम्यूनिटी बूस्टर है क्योंकि इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स और मिनरल्स हाई होते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट, ये एक नेचुरल एनर्जी ड्रिंक है विदाउट एनी एडिड प्रिजर्वेटिव। और मुझे तो अपने लिए, बच्चों के लिए ये जूस बनाना पसंद है क्योंकि ये टेस्ट में भी ज़बरदस्त है और हेल्थ में भी 100% ही है। और बस थकन में काम करते हुए मुझे कुछ बातों का एहसास हो रहा था, सोचा आपके साथ भी शेयर करती हूँ। हम जो लोग ओवरसीज रहते हैं, चाहे वो UAE में हो, सऊदीया में हो, UK में हो या किसी भी कंट्री से रिलेटेड हो, सो मोस्टली लोग समझते हैं यहाँ सब कुछ आसान होता है, लेकिन रियलिटी कुछ और ही होती है। यहाँ सब कुछ खुद ही हैंडल करना पड़ता है। कुकिंग, क्लीनिंग, किड्स, स्कूल, बिल्स और हर चीज़ टाइम पर परफेक्ट होनी चाहिए। पाकिस्तान में तो जॉइंट फैमिली सपोर्ट होती है, किसी ना किसी का हेल्पिंग हैंड तो मिल ही जाता है, लेकिन यहाँ ना फैमिली का सपोर्ट होता है और ना ही बैकअप। लाइक आपको A to Z चीजें खुद ही मैनेज करनी पड़ती हैं। और सबसे बड़ी बात, पेरेंट्स भी दूर होते हैं, बहन भाई भी दूर होते हैं, और कभी कभी दिल ऐसा करता है कि घर का दरवाजा जब खुले और माँ बाप कहें तुम बैठो मैं संभाल लेता हूँ सब। लेकिन ओवरसीज लाइफ में ऐसी लग्जरीज नहीं होती। लोग सिर्फ हमारे फ्लैशी फोटोज देखते हैं, मॉल्स, टूरिस्ट स्पॉट्स, आउटिंग, लेकिन उन पिक्चर्स के पीछे कितनी मेहनत, कितना पेशेंस और कितना सेक्रीफाइस होता है वो कोई भी नहीं देखता।
लेकिन फिर भी हम हिम्मत नहीं हारते क्योंकि हम जानते हैं कि हम अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए सब कर रहे हैं और यही चीज़ हमें सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाती है। इसी तरह ओवरसीज़ में अगर फैमिली लाइफ को बैचलर लाइफ के साथ कंपेयर करो तो उनकी रियलिटी तो ज़्यादा ही सैड होती है। लेकिन उससे पहले मैं आपसे शेयर करती हूँ वेट लॉस हर्बल टी की रेसिपी। 1 लीटर पानी में ऐड करने के लिए लौंग, अदरक, सौंफ, अजवाइन, सिनेमम स्टिक, इलायची और काली मिर्च, ये सारी चीज़ें हम 1 लीटर पानी में ऐड करेंगे और इसको लो फ्लेम पर 1 घंटे तक पका लेंगे। उसके बाद 15 मिनट के लिए दम पर रख देंगे ताकि सारे हर्बल प्रॉपरली निकल जाएं। मेरा स्पेशल हर्बल कहवा मेरी डेली रूटीन का हिस्सा है। मैं ये डेली रात को सोने से पहले ज़रूर पीती हूँ और इस कहवे का सबसे बेस्ट पार्ट ये है कि आप इसको 2 से 3 दिन तक हॉट थर्मस में इजीली स्टोर भी कर सकते हैं, जब चाहें आप सिप ले लें। बस पीने से पहले आपने हाफ टेबल स्पून हनी और लेमन जूस ऐड करना है और इसमें डाले गए हर इंग्रेडिएंट्स के बेशुमार फायदे हैं। लाइक क्लोव्स मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करता है, फैट बर्निंग में हेल्प करता है और थ्रोट इन्फेक्शन से भी बचाता है। जिंजर बेली फैट मेल्ट करने में नंबर 1, डाइजेस्टिव सिस्टम को एक्टिव रखता है। फेनल सीड्स ब्लोटिंग और एसिडिटी को खत्म करता है और लेडीज के लिए हार्मोनल बैलेंस में भी काम आता है। कार्मन सीड्स हैवी मील को डाइजेस्ट करता है और वाटर रिटेंशन को दूर करता है। सिनेमम स्टिक्स ब्लड प्रेशर कंट्रोल रखता है और क्रेविंग्स कम करता है। लेमन बॉडी को डिटॉक्स करता है, यानी सारी अनवांटेड टॉक्सिन फ्लश आउट। हनी शुगर का हेल्थी रिप्लेसमेंट है जो एनर्जी भी देता है और ब्लोटिंग भी नहीं होती। सो हनी प्लस लेमन इज इक्वल टू नेचुरल डिटॉक्स प्लस लिवर क्लींस। वार्म हर्बल टी इज इक्वल टू मेटाबॉलिज्म को सोते वक्त भी एक्टिव रखता है। ये कॉम्बो वेट लूज, ब्लोटिंग रिडक्शन और बेटर स्लीप के लिए परफेक्ट है। सो जल्दी से जाएं किचन में और इसको बनाएं और वेट लूज जर्नी का हिस्सा बन जाएं। सो एज यूजुअल मेरे किचन में मल्टीपल टास्क हो रहे हैं। बिरयानी, रशियन सैलेड, पिज़्ज़ा जो कि रायान के स्कूल ट्रिप के लिए है और नेक्स्ट मॉर्निंग के लिए मैंने आलू वाले पराठों की फिलिंग भी रेडी करनी है। एडवांस तैयारियां, डिडक्शन, सुबह जल्दी की टेंशन क्योंकि बच्चों के ट्रिप डे पे उनको एक्साइटिंग लंच ही चाहिए होता है। बात हो रही थी ओवरसीज़ की। हम फैमिलीज़ के साथ रहने वालों की लाइफ फिर भी मैनेजेबल होती है, लेकिन जो लोग यहाँ अकेले रहते हैं, स्पेशली जो लेबर वर्कर्स होते हैं, उनकी लाइफ का असल स्ट्रगल कोई भी नहीं समझता। सोचे ज़रा 40 to 50 सेल्सियस की गर्मी में रोड पर, कंस्ट्रक्शन साइट पर या किसी फैक्ट्री में 8 से 10 घंटे काम करना, छुट्टी मिले तो सीधा अपने छोटे से रूम में वापस आना जहाँ ना कोई वेलकम होम कहने वाला होता है और ना ही कुछ खाने को तैयार होता है। थके हुए होते हैं लेकिन फिर भी हिम्मत करके खाना खुद बनाना पड़ता है, क्लीनिंग करनी पड़ती है, लॉन्ड्री भी खुद करनी पड़ती है और फिर रात को कहीं 11 से 12 बजे जब फ्री होते हैं तो पाकिस्तान फ़ोन करते हैं, लेकिन वहाँ से सिर्फ एक ही सवाल होता है, पैसे कब भेजोगे। ये कोई भी नहीं पूछता खुद कैसे हो, खाना खाया, सेहत कैसी है। जस्ट एक ही सवाल होता है जो मोस्टली किया जाता है, पैसे कब आने हैं। ये जो ओवरसीज़ वर्कर हैं, इनकी ज़िंदगी सिर्फ पैसा कमाने का नाम नहीं है। हर दिन एक नई मेंटल फाइट होती है। हर रात दिमाग में हज़ारों सोच लेकर सोते हैं और अगले दिन फिर से 12 घंटे की ड्यूटी के लिए तैयार होते हैं। इसीलिए मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगी, ओवरसीज़ लोगों की कदर करें, सिर्फ पैसे को वैल्यू ना दें। उनकी मेहनत, उनके इमोशंस और उनके सेक्रीफाइस को समझें। जो अपनों से दूर रहता है वो सिर्फ रुपए नहीं बेचता, वो अपनी जवानी और अपने सुकून को भी बेचता है। इसीलिए इंसानियत की कदर करें और अपने रिश्तों को प्यार दें और जितना मिलता है, जैसा मिलता है, अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें। अल्हम्दुलिल्लाह सारी प्रिपरेशन कंप्लीट हो गई हैं। इतना प्रोडक्टिव दिन था मेरा, घर भी संभाला, डाइट भी फॉलो की और फैमिली के लिए लव भी कुक किया। अब बस वक्त है गर्मा गर्म बिरयानी खाने का और रशियन सैलेड का कॉम्बिनेशन बिरयानी के साथ तो बहुत ही मज़े का लगता है। इसके बाद मैंने अपना डाइट कहवा पीना है और अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना है हर उस गुजरते वक्त के लिए जो अल्लाह ताला ने हमें दिया है। और मेरे लिए बिजी रहना भी अल्लाह ताला की रहमत ही है। हार्ड वर्किंग वूमेन होना मेरे लिए कोई बर्डन नहीं है, ये मेरी स्ट्रेंथ है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह फॉर दिस ब्लेस्ड एंड बिजी डे। रुको ज़रा, सब्र करो। हमें सिर्फ अपना ही नहीं, अपने बाकी फैमिली मेंबर्स का भी ख्याल रखना होता है। जैसे कि हमारी प्यारी फिशेस, आज इनका स्पेशल डिनर है, स्पेशल ट्रीट क्यूकम्बर स्लाइसेस। इनका भी लाइफस्टाइल बहुत ही इंटरेस्टिंग होता है। इंशाल्लाह कोशिश करूंगी एक प्रॉपर व्लॉग बना के आपको फिशेस की लाइफ और केयर रूटीन भी शेयर करूं। मेरी तरफ से आज का दिन यहीं पर ख़त्म होता है। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़। लेकिन आप लोग कहीं मत जाना क्योंकि अब मैं अटैच कर रही हूँ कुछ क्यूट क्लिप्स जो रायान के स्कूल ट्रिप से उनकी टीचर्स ने भेजे हैं। सो एंजॉय दिस अलमक्ता म्यूजियम ट्रिप विद द लिटिल स्टूडेंट्स।